तो लूप में क्या है कि हमारा टॉपिक है लूप, कि लूप इज अ टेक्निक टू एग्जीक्यूट वन और मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन। कि एक काम को अगर हमें एक से ज्यादा बार करना हो तो उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। तो लूप जो है दो तरह की सिचुएशन में यूज होता है, एक नॉन लूप होता है, दूसरा अननोन लूप होता है। नॉन क्या है कि जैसे कि आपको कोई काम करना है और उस काम को करने से पहले ही आपको पता हो कि आपने वो काम कितनी बार करना है, तो वो नॉन सिचुएशन है। कि जैसे ग्राउंड है और मैंने बोला कि रन अराउंड अ ग्राउंड 3 टाइम, यानी 3 बार जो है एक ग्राउंड के आप चक्कर लगाओ, तो आपको पहले से पता है कि आपने कितने चक्कर लगाने हैं। तो ये नॉन सिचुएशन है। अननोन में क्या है कि रन अराउंड अ ग्राउंड अंटिल यू टायर्ड, कि जब तक आप थक नहीं जाते तब तक आप एक ग्राउंड के चक्कर लगाओ। तो इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है ये क्या है, अननोन है। क्योंकि हम लूप को यानी चक्कर लगाने, दौड़ लगाने से पहले हमें नहीं पता कि हम कितने राउंड लगा पाएंगे। तो इन्हीं दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे जो है नॉन और फॉर लूप की दो कैटेगरी बनी। तो नॉन में जो है वो फॉर लूप आता है और अननोन लूप के अंदर जो है वो आपका वाइल और डू वाइल आता है। नॉन और अननोन में दो कैटेगरी है, नॉन में फॉर लूप आता है और अननोन में वाइल और डू वाइल आता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो है फॉर लूप इज यूज्ड फॉर नॉन सिचुएशन एंड इट इज अ काउंटर कंट्रोल लूप, कि ये काउंटर कंट्रोल लूप है। कैसे है कि मान लीजिए हमने एक ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने हैं। जब आप राउंड लगाना शुरू करेंगे और जैसे ही आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेंगे उस ग्राउंड के, तो आपके ब्रेन में एक स्ट्राइक होगा कि 1, यानी ये मेरा पहला राउंड है। फिर आप उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर से मतलब कि आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपके ब्रेन में वही वाला जो काउंटर आपने सेट किया वो 1 से 2 हो जाएगा कि अब मैं दूसरा राउंड मेरा चल पड़ा है। और ऐसे ही तीसरा राउंड होगा। तो यानी आपने काउंटर सेट किया, जैसे जैसे आप दौड़ते गए उसी पॉइंट पे कंटिन्यू करते गए, तो आपने अपने काउंटर को ब्रेन में प्लस करते गए। और उसके बाद में जो है जब आपका काउंटर बियॉन्ड द लिमिट यानी लिमिट को पार करेगा, यानी जब 3 से 4 करोगे आप अपने काउंटर को, तो रुक जाओगे। क्योंकि यहाँ पे आप हर बार जब दौड़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे पहले आपके ब्रेन में ये बात स्ट्राइक भी हो रही है कि मुझे आगे दौड़ना चाहिए या नहीं। और उसकी कंडीशन ये है कि अगर मेरा काउंटर जो है लिमिट से ज्यादा हो गया है तो मुझे रुक जाना चाहिए। तो फॉर लूप जो है वो भी ऐसे ही डिवाइडेड है। आप लिखेंगे फॉर, फिर पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस कि इनिशियलाइज द लूप काउंटर, कि आपने काउंटर को सेट कहां से करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने प्राची को बोला कि आपने 3 राउंड लगाने हैं, तो ये काउंटर को सेट किया इन्होंने 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4 पे रुके। और जैसे जसलीन ने जब काउंटिंग शुरू करी तो इसने जो काउंटर है उसको सेट किया 3, 2, 1, यानी ये जो काउंटर है ये 3, 2 और 1, यानी आपने काउंट अप मैनर में काउंटिंग की और इन्होंने काउंट डाउन मैनर में काउंटिंग की। राउंड्स दोनों केस में 3 ही लगे। तो ये एक सिचुएशन होती है कि आपने एक प्रॉब्लम को यानी एक नंबर ऑफ कुछ आपके वर्क है, उन काम को आपने काउंट अप मैनर में कर रहे हो या काउंट डाउन मैनर में। कहने का मतलब कि काउंटर को 1, 2, 3 ऐसे लेके जाना है या 3, 2, 1 करके लेके जाना है, इट्स अप टू यू। ये मतलब कि कोई नहीं सिखा सकता कि आपकी प्रॉब्लम 1, 2, 3 करके सॉल्व हो रही है या 3, 2, 1 करके सॉल्व हो रही है या 10, 20, 30 करके सॉल्व हो रही है। ये काउंटिंग जो है ये आप पे निर्भर करती है, आप पर डिपेंड करती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने काउंटर को कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या कंडीशन रखेंगे और कितने का इंक्रीमेंट करेंगे। आगे बात समझ में। पर काउंटर सेट होगा, कंडीशन में काउंटर लिमिट के अगेंस्ट चेक होगा और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी काउंटर में होगा। तो इसके बाद में फिर इस फोर लूप की ये नीचे यहाँ पे ब्रेसेस हैं, इसे ब्लॉक ऑफ कोड कहा गया है। जैसे कि हमने इफ एल्स में देखा था कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है।
तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो यहां पर लिखा हुआ है देखो कि इफ कंडीशन गोज टू ट्रू कम इनसाइड द लूप, कि आप जब कंडीशन इसकी ट्रू होती है तो आप लूप के अंदर आएंगे और वन बाय वन जो है इस लूप की स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम द क्लोजिंग ब्रेसिस ऑफ, यानी ये जो क्लोजिंग ब्रेसिस है यहां से आप गो टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंट, यानी आप यहां पे इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंट पर जाएंगे और इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद आप वापस जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएंगे, कंडीशन पर आएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आ जाएंगे, फ्रॉम द क्लोजिंग ब्रेसिस आप फिर ऊपर जाएंगे, फिर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके फिर कंडीशन पर आएंगे। तो यानी ये 2 3 4, यानी 3 किसको बोल रहे हैं हम इस वाले को बोल रहे हैं कि ये हमारा थर्ड सेक्शन है कि ये 2 3 4 2 3 4 ये होता रहेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। तो यहां पर एक एग्जांपल है कि हमने एक हेलो यूजर को, यानी एक स्टेटमेंट है हेलो यूजर को, इसको 5 बार प्रिंट करना है। तो हेलो यूजर को 5 बार प्रिंट करना है तो एक तो ये है कि लूप नहीं जानते तो आप प्रिंट एफ को 5 बार लिख दो, काम हो जाएगा। फिर आपको बोला कि यही हेलो यूजर जो है वो आपने 10 बार प्रिंट करना है, तो आपको प्रिंट एफ को 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी किसी काम को बार बार करना है, इसके लिए किसी काम को बार बार करना है, इसके लिए जो है आप क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले जैसा कि हमने सिंटेक्स में सीखा था कि i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो ये काउंटर को हमने 1 से इंक्रीज किया है, यहां पर आप काउंटर को 2 से, ठीक है, 3 से, जैसा मर्जी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। हमने स्टैंडर्ड i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिखा और इसका आपको यह भी पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट करना हो तो डायरेक्ट आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, यानी i प्लस प्लस ऐसे कर सकते हैं। तो अब हमने प्रिंट एफ लिखा कि हेलो यूजर, और इसका हम ड्राई रन करते हैं, यानी ये लूप कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले लूप का पहला पोर्शन होता है i इज इक्वल टू 1, यानी सेट द काउंटर, इनिशियलाइज द काउंटर, कि फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट द काउंटर ऑफ द लूप। तो i जो है वो ये ड्राई रन है इसका कि i को हमने क्या किया, 1 किया, ये नीचे लिखा, ठीक है। ड्राई रन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हम मैनुअल चेक करते हैं कि जो हमने कोड लिखा है वो ओके है या नहीं है। तो i की वैल्यू 1 है, क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमने कंडीशन वाली जगह पे लिख लिया कि ट्रू है। ट्रू है तो कम इनसाइड द लूप, और प्रिंट एफ में हमने क्या कर दिया, हेलो यूजर कर दिया। तो ये क्लोजिंग ब्रेसिस से हम कहां पर जाएंगे, i प्लस प्लस पे जाएंगे। तो i की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है, क्योंकि इंक्रीमेंट ने, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पोर्शन है लूप का। तो अब i को लेस देन इक्वल टू चेक किया कि क्या i लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो आप अंदर आए, अंदर आए तो फिर से हेलो यूजर प्रिंट हो जाएगा। फिर क्लोजिंग ब्रेसिस से आप वापिस i प्लस प्लस पे जाएंगे तो i की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आएंगे और प्रिंट हेलो यूजर फिर कर देंगे। अगेन i की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, कंडीशन ट्रू है तो फिर से आप हेलो यूजर प्रिंट कर देंगे। फिर i की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन ट्रू है, फिर से आप हेलो यूजर प्रिंट कर देंगे। फिर i की वैल्यू 6 हुई, i की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई। जो जब i की वैल्यू 6 हुई तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो आपका जो है मतलब लूप क्लोज हो जाएगा, गेट ch पे आएंगे, एंटर दबाएंगे प्रोग्राम से बाहर, और आपको आउटपुट में जो है वो हेलो यूजर हेलो यूजर हेलो यूजर ये मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने पहला असाइनमेंट ये करना है कि आपने ये जो हेलो यूजर प्रिंट करवाया, यानी हम अगर इसको ऑल्ट आर करके रन करेंगे और ये हेलो यूजर आया, तो ये जो लाइंस हैं हेलो यूजर वाली, इनके आगे इनकी नंबरिंग हो कि 1 डॉट हेलो यूजर, 2 डॉट हेलो यूजर, 3 डॉट हेलो यूजर, 4 डॉट हेलो यूजर, 5 डॉट हेलो यूजर, कि ये जो काउंटिंग है ये प्रिंट करनी है। इसके लिए आप ऐसा क्या लिखेंगे
कि ये 1 2 3 4 5 आ जाए, ये आपका असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट है, नॉर्मली आपने 1 से लेके 10 तक यानी 1 to 10 जो है काउंटिंग प्रिंट करानी है। तीसरा क्वेश्चन है आपने 2 का टेबल प्रिंट कराना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपने ये सीरीज प्रिंट करानी है 1 2 4 8 यानी ऊपर वाले नंबर का नीचे वाला नंबर डबल है, ये सीरीज होगी। ये 5 1 2 यानी 10 टाइम प्रिंट करानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1 4 9 16 यानी ये वाली सीरीज प्रिंट करानी है। इसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे कि ये सीरीज कैसे प्रिंट होगी। फिर है आपने सम ऑफ ऑल नंबर्स करना है अप टू 10 यानी आप 10 तक 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 1 to 10 जो है आपने प्रिंट करवाना है, सभी नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। सेवंथ असाइनमेंट ये है क्या 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी आप जो है 5 तक सभी नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो प्रिंट कराएंगे, चाहे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करा दो या जैसे लिखा हुआ है वैसे करा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट m एंड n यानी आपने दो नंबर इनपुट करने हैं, एक m है और दूसरा n है, और प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ m n टाइम्स कि आपने m का प्रोडक्ट n टाइम दिखाना है। यानी आपने m डाला 3 और n डाला 4, तो आप जो है m को कितनी बार, 4 बार गुना करोगे। यानी एक बार हम और लिख लेते हैं कि m को कितनी बार गुना करोगे, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो आप यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा 81 आएगा। तो आपने m डालना है और n डालना है, यानी सिंपल सा ये है कि m⁻n करना है। m⁻ क्या करना है, n। पर ऐसा सी में कोई तरीका नहीं है कि डायरेक्ट m⁻n किया जा सके, पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में ऐसा है, या इसके लिए हमें अलग से कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा जैसे पावर नाम का, बट ऐसा नहीं करेंगे, हम नॉर्मल लूप से करेंगे कि m को n टाइम मल्टीप्लाई करना है। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि प्रिंट ऑल इवन नंबर्स अप टू 50। आपने 50 तक सारे के सारे इवन नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। ये आपका लूप के कुछ 10 असाइनमेंट्स हैं। पहले आपको जो मैंने करवाया वो, और फिर 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग प्रिंट करवानी है आपने, ठीक है। उसके बाद 1 by 1 ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है।